तो आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री क्यों रखते हैं। आज मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, लेकिन इसमें एक वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं कि वाई पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आइए इसके पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, कोई सर्कल मैंने यहां बनाया हुआ है दोस्तों। किसी सर्कल में अगर मान लीजिए सर्कल के सेंटर से अगर मान लीजिए रेडियस है, ठीक है, और ये इसकी क्या होती है, आर्क, जिसको बोलते हैं चाप। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जो थीटा होता है वो बेसिकली आर्क बाय रेडियस, एक बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी होती है आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर इस तरीके से कंसीडर करता हूं कि भाई रेडियस और ये जो आर्क है अगर ये बराबर बराबर हो गया, अगर ये बराबर बराबर हो गया तो इसका मतलब आर्क की लंबाई भी आर है और रेडियस की लंबाई भी आर है, इसका मतलब 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रेडियन। यहां पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अब इस बात को समझना, लेट सपोज सेम चीज अगर मैं यहां पर भी कोई बड़ा सर्कल बनाता हूं, कोई बड़ा सर्कल है कोई छोटा सर्कल, अगर रेडियस बराबर आर्क है, अगर रेडियस बराबर आर्क है तो वहां पर हमेशा जितने भी एंगल बनेंगे, ये जितने भी एंगल होंगे आपके पास, ये हमेशा क्या होंगे, 1 रेडियन होंगे। ये बात हम समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं इस कंसेप्ट को, और मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने सिचुएशन आपको बताई कि सर ये आपका क्या हो गया, रेडियस, और ये इसकी आर्क होगी जो मैंने अभी एल माना है, जिसको मैं रेडियस के बराबर मान रहा हूं। स्टार्टिंग में मैंने रेडियस के बराबर माना था। अब मुझे बताइए कि जैसे जैसे मैं इस आर्क को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस आर्क को आगे बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे मेरा ये एंगल भी बढ़ेगा। यानी कि आर्क को आगे बढ़ाने पर आपका एंगल भी इंक्रीज करता है नहीं करता? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क की लेंथ के है, यानी जितना आपका आर्क की लेंथ बढ़ेगी उतनी ही आपका एंगल भी बढ़ेगा। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो एंगल होगा वो k टाइम्स ऑफ आर्क के बराबर होगा। इतना कंसेप्ट समझ में आता है? ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और आपके सामने रख रहा हूं कि इसका मतलब जो एंगल है वो k टाइम्स आर्क के बराबर है। अगर पहली सिचुएशन में मैंने बोला कि सर अगर रेडियस और आर्क दोनों बराबर बराबर हैं, यानी कि एंगल बन गया 1 रेडियन, एंगल बन गया 1 रेडियन इंटू के, और आर्क बन गई आपकी आर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं कि इस आर्क को यहां से बढ़ाते हुए, इस आर्क को बढ़ाते हुए अगर मैं बिल्कुल इसके आधे सर्कल तक ले आऊं, आधे सर्कल तक ले आऊं, तो पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होती है वो 2 पाई और होती है। तो आधे सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी बनेगी, पाई आर, यानी कि ये जो आपकी आर्क आ गई वो पाई आर आ गई। और इस केस में जो आपका एंगल होगा, ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये बात हमको पता है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 डिग्री होता है, बस बात खत्म। अब आपने कहा कि सर यहां पर एंगल बन गया 180 डिग्री के, और आर्क की जो लेंथ है वो हमने कितनी ले ली, पाई आर। पाई आर ले ली, भाई इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 1 रेडियन, बराबर में कितना बनेगा। सर देखो, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो चलो पूरा लिखते हैं, के पाई आर, और नीचे कितना आ गया, के आर आ गया, के आर आ गया। सर के आर से के आर कटेगा, अब ये आ गया 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री पाई में अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये पाई में अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई रेडियन नहीं आएगा। तो ये बहुत खूबसूरत सा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो पाई रेडियन होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। और इस तरीके के शानदार कंसेप्ट्स के लिए आप रेगुलर मेरी क्लास को रात 9 बजे